तेरा ठुड्डी वाला तिल, तेरा ठुड्डी वाला तिल, ये होठों का तिल और ठुड्डी वाला तिल, इस पे भाई आप कभी मत मरिएगा। कोरोना जैसा है ना, कोरोना वैसे इश्क है, होना जरूर है सबको, कोरोना भी होगा और इश्क भी होगा। और बावले लोग कहते हैं साला हरीश नशा करता है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। स्वागत है आपका एक और दमदार वीडियो में। हैव से सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए हेडिंग है यूज हैज हैव टू मेक सेंटेंसेस। अभी तक मैंने आपको समझा दिया है हैज और हैव का इस्तेमाल कैसे होगा, प्रेजेंट में कैसे होगा, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे होगा। अब इनके हम सेंटेंस बनाएंगे, बहुत बढ़िया ढंग से सेंटेंस बनाएंगे एक एक करके। मैंने हिंदी में लिखा है, अब आपको भी कॉपी में लिखना है और मेरे से पहले सेंटेंस बनाना है। इसे देखते हैं। पहला क्या है, मैं रोज चाय पीता हूं। अब देखो मैंने क्या बोलता है, ईट ड्रिंक। देखो जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ये उसका निचोड़ है, ये एक्सरसाइज है। देखते हैं आगे कैसे बनेंगे। जैसे मैं रोज चाय पीता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव टी एवरी डे। मैं रोज चाय पीता हूं। वह डिनर नहीं करता, वो डिनर नहीं करता तो कैसे बोलेंगे, ही डज नॉट। प्रेजेंट में क्या आता है, डज नॉट। ही और शी का, ही डज नॉट हैव डिनर। देखो जिन्होंने प्रेजेंट की वीडियो नहीं देखी है, उम्मीद करूंगा कि आप पहले पूरी प्रेजेंट की वीडियो देखते आएंगे, क्योंकि ये सीरीज है, पूरी सीरीज है। तो अगर आप सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आने में दिक्कत नहीं होगी। वह रोज नहीं नहाता है तो ही डज नॉट हैव अ बाथ डेली। वो रोज नहीं नहाता है। कल उसने डिनर नहीं किया था, मना वाला है तो कल नहीं किया था तो कैसे बोलेंगे, ही did not have dinner कब, yesterday। तो क्या है, he did not have dinner yesterday। वे लोग पार्टी नहीं करते हैं। तो मैंने हैव पार्टी बोला था, याद है पार्टी करने को। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो दे डू नॉट हैव पार्टी, वो पार्टी नहीं करते हैं तो दे डू नॉट हैव पार्टी। क्या वे हर सप्ताह पार्टी करते हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो डू दे हैव पार्टी एवरी वीक। डू दे हैव पार्टी एवरी वीक। क्या कल उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट में भी किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे बोलेंगे, कल उसका एक्सीडेंट हुआ था तो डिड ही हैव एन एक्सीडेंट यस्टरडे। देखो कल उसका क्या एक्सीडेंट हुआ था तो डिड ही हैव एन एक्सीडेंट यस्टरडे। यहां पे हैव का इस्तेमाल कर दिया। पास्ट में अब आप बोलोगे सर हैड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं पे भी क्या करना है, आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल एक ही बार करना है और यहां पे पहले सेकंड फॉर्म आ गई है। क्या तुमने कोई सपना देखा था, देखो ड्रीम में बोला था ना, ड्रीम में भी क्या आता है, या तो सॉ ड्रीम है तो हैव ड्रीम। देखो क्या तुमने कोई सपना देखा था, तो क्या पास्ट क्या, तो कैसे बोले, डिड यू हैव अ ड्रीम। क्या तुमने कल सपना देखा था, DREM, क्या तुमने सपना देखा था। तो देखिए अब मैंने हैव और हैज से सेंटेंस बनाने भी आपको सिखाए हैं। तो उम्मीद है अभी तक आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। देखिए अब आपको सेंटेंस बनाना है, मेरे से पहले आपको बनाना है। देखो क्या है, क्या कविता के लंबे बाल हैं। अब देखो प्रेजेंट में, प्रेजेंट है तो कविता है तो डज कविता हैज लॉन्ग हेयर। अब मुझे बताओ क्या सही है, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पे एसोरियस पहले ही आ गया तो यहां पे एसोरियस फॉर्म नहीं आएगा, यहां पे आएगा हैव। डज कविता हैव लॉन्ग हेयर। क्या कविता के लंबे बाल हैं। क्या उसके ऊपरी होठों पे तिल है। ओ माय गॉड, ये होठों का तिल और ठुड्डी वाला तिल, इस पे भाई आप कभी मत मरिएगा। और गाने भी आजकल ऐसे ही बनते हैं, तेरा ठुड्डी वाला तिल, तेरा ठुड्डी वाला तिल। तो भाई जी ये क्या है, ये आपको पागल कर देगा। ये होठों का तिल और ठुड्डी वाला तिल से आप स्टे अवे, मतलब दूर रहिएगा। और अगर आपको फिर भी आप इसमें पढ़ ही गए हैं, इश्क हो ही गया है, तो फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। और फिर इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए।
तो आगे हम बात करते हैं। और अगर इश्क, देखो यार, इश्क तो एक ऐसा ये रोग है, कोरोना जैसा है ना, कोरोना वैसे इश्क है, होना जरूर है सबको, कोरोना भी होगा और इश्क भी होगा, अब चाहे किसी भी हालत में, पर होगा जरूर। एक अजब सा रोग है, अरसे से हुआ करता है, और ये जो मेरा दिल है ना, सिर्फ वफा करता है, और ये जो मेरी आंखों की चमक तेरी यादों ने खा रखी है ना, और बावले लोग कहते हैं साला हरीश नशा करता है। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं क्या अनिल की बेड है, इसको अब तो अब आपको खुद लिखना पड़ेगा भाई, कि क्या उसके ऊपरी होंठों पे तिल है। चलो मैं लिख देता हूं, कैसे बोलेंगे, डज शी हैव मोल, MOLE, मोल ऑन कहां पे बेटा, ये तो अब आप खुद लिखेंगे। इस ऊपर वाले होंठ को क्या बोलते हैं, शायद लड़कियों को पता होगा, लड़कों को पता होना हो, इसे बोलते हैं अपर लिप्स। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, तो डज शी हैव मोल ऑन अपर लिप्स। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या अनिल की बियर्ड है, तो कैसे बोलेंगे, डज अनिल हैव बियर्ड, डज अनिल हैव बियर्ड, क्या तुम्हारे सर में दर्द है, तो कैसे बोलेंगे, डू यू हैव अ हेडेक, H हेडेक, मैंने बोलता है हेडेक से पहले क्या आएगा, अ, डिजीज में। मेरे सर में दर्द नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट हैव, देखो हैव का ही इस्तेमाल करना है हर एक जगह, आई डोंट हैव अ हेडेक, HEAD, हेडेक। मेरे पिताजी रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करने को भी हम क्या बोलते हैं, हैव मॉर्निंग वॉक। देखो मॉर्निंग वॉक को भी हम क्या बोलते हैं, हैव मॉर्निंग वॉक। अक्सर हम ये भी बोल देते हैं कि मतलब गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वो ब्रोकन इंग्लिश है, यहां पे हम क्या बोलेंगे, हैव मॉर्निंग वॉक। इवनिंग वॉक के लिए क्या बोलेंगे, हैव इवनिंग वॉक। ठीक है, तो क्या आपके पापा मॉर्निंग वॉक, जैसे पार्टी करने को हम बोलते हैं हैव पार्टी, वैसी इवनिंग वॉक करने को बोलते हैं हम हैव इवनिंग वॉक। क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, माय फादर, FATH, माय फादर हैज। अब यहां पे पिताजी के बारे में बात करिए, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में ही और शी के साथ क्या आता है, एसोरियस, तो एसोरियस कौन सी फॉर्म है, हैज, तो माय फादर हैज मॉर्निंग वॉक। क्या आप रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो क्या आपसे बोलेंगे, डू यू हैव मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। कल मैंने पार्टी में मजे किए थे। अब देखो फन वर्ड भी हम हैव के साथ इस्तेमाल करते हैं, हैव फन, मजे करने को हम बोलते हैं हैव फन। तो क्या आपने कल पार्टी में मजे किए थे, इसको हम कैसे बोलेंगे, डिड यू हैव फन इन द पार्टी, तो कैसे बोले, डिड यू हैव फन इन द पार्टी। आपको इतना समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट जरूर करिएगा। अब पहले मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। किसमें डिफरेंस, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, हैव और हैव गॉट में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। ये हैव क्या होता है और ये हैव गॉट क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूं। ये फॉर्मल तरीका है बोलने का, ये इनफॉर्मल तरीका है बोलने का, दोनों का मतलब सेम है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आई हैव पेन, आई हैव बाइक लिख लेता हूं, आई हैव अ बाइक, मेरे पे एक बाइक है, आई हैव अ बाइक, तो मैं यहां पे इसको कैसे लिख सकता हूं, आई हैव गॉट अ बाइक। इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, मतलब मेरे पास बाइक है। ये फॉर्मल तरीका है, ये इनफॉर्मल तरीका है। अगर आप लिखेंगे तो ज्यादातर आप इसी तरीके से लिखें तो ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा स्टाइलिश हो जाता है। दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव गॉट अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। अब देखो, अब अगर मुझे इसका सवाल पूछना है, देखते हैं इसके सवाल कैसे पूछेंगे। जैसे अगर मैं इससे पूछना चाह रहा हूं क्या आप पे एक बाइक है, तो मैं सवाल पूछूंगा इससे, डू यू हैव अ बाइक, डू यू हैव अ बाइक। बट जब मैं हैव गॉट वाले से सवाल पूछूंगा तो मैं हैव गॉट से ही सवाल पूछूंगा, मतलब मैं ऐसे पूछूंगा, हैव यू गॉट अ बाइक। मतलब मैं इससे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता, मैं ये नहीं बोल सकता डू यू हैव
गॉट अ बाइक। समझ में आ रहा है? मतलब जब भी मैं हैव गॉट से सवाल पूछूंगा तो मुझे हैव गॉट से सवाल हैव गॉट से ही पूछने पड़ेंगे, बट जब मैं हैव से सवाल पूछूंगा, नॉर्मल हैव से, तो मैं सवाल डू डज डिड विल से पूछ सकता हूं, और हैव गॉट के सवाल हैव गॉट से ही पूछूंगा, डू डज डिड विल से नहीं पूछूंगा। मतलब डू डज डिड विल प्लस हैव गॉट कभी नहीं आने वाला है, ये नोट डाल के लिखेगा। और डू डज डिड विल के बाद हैव आ सकता है, मतलब इनसे हैव वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आप पे कार होगी, विल यू हैव कार, तो जैसे हैव के साथ विल आ गया। जैसे आप पे कार है तो डू यू हैव अ कार, आप पे कार है हैव यू गॉट अ कार, बिल्कुल सही है, हैव यू गॉट से पूछना पड़ेगा, पर और हैव से पूछेंगे तो डू यू हैव से पूछ सकते हैं। और एक और अंतर है इस हैव गॉट में, ये जो हैव गॉट है ना, हैव गॉट, ये सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है प्रेजेंट में, सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में। और ये जो हैव है सिर्फ इसका इस्तेमाल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, डबल पी एफ मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कहीं पे भी इस्तेमाल इसका हो सकता है। बट हैव गॉट का इस्तेमाल सिर्फ कहां पे होगा? सिर्फ प्रेजेंट में होगा। तो देखिए, ये देखिए यहां पे क्या लिखा है, डू यू हैव गॉट मनी। अभी मैंने आपको बताया ना कि यहां पे सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बोलता है, डू यू हैव गॉट के सवाल हैव गॉट से ही पूछे जाएंगे। तो इसका बिल्कुल सही सवाल क्या होगा, डू यू हैव मनी। अगर आपको डू से पूछना है तो कैसे बोलोगे, डू यू हैव मनी। या तो कैसे पूछ सकते हो फिर, या तो बोल सकते हो आप हैव यू गॉट मनी। इन दोनों में से अगर आप कुछ भी पूछोगे तो कुछ ये दोनों ही सही रहेगा। तो डू यू हैव मनी या हैव यू गॉट मनी, बट डू यू हैव गॉट मनी का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए यहां पे मैंने आपको लिखाया भी है, ये देखिए क्या है, डू यू हैव गॉट। देखो देख रहे हैं आप, डू डज डिड विल, इसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा, डू डज डिड विल के साथ हैव गॉट का इस्तेमाल नहीं होने वाला, मैंने आपको लिखवाया भी है। आगे देखते हैं, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, डू यू हैव गॉट माई एड्रेस, क्या आप पे मेरा एड्रेस है, सही क्या होगा, यहां पे गलत, ये कट जाएगा, गॉट कट जाएगा, और सही क्या होगा, डू यू हैव माई एड्रेस। फिर नेक्स्ट क्या है, डू यू हैव गॉट हेडेक, गलत है, फिर क्या होगा, डू यू, सॉरी हैव नहीं कटेगा, गॉट कटेगा, क्या बोलेगा, डू यू हैव अ हेडेक, मतलब क्या आपके दिमाग में दर्द है। नेक्स्ट क्या है, डिड यू हैव गॉट एनी इंफॉर्मेशन, फिर डू डज डिड विल के साथ हैव गॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ हैव का इस्तेमाल होगा। तो यहां पे सही करना है आपको, जो गलत है उसको सही मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। अगर आपको समझ में आया तो आप खुद से भी सही कर सकते हैं, मेरे से पहले सही करोगे तो इसका मतलब क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बनना है। तो क्या बोलेंगे, डिड यू हैव गॉट एनी इंफॉर्मेशन, नहीं, क्या बोलेंगे, डिड यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, क्या आप पे इंफॉर्मेशन है कोई। तो क्या विल यू हैव गॉट, फिर डू डज डिड विल के साथ तो हैव गॉट आएगा नहीं, सिर्फ हैव आएगा। तो विल यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, क्या आप पे बहुत पैसा है, मतलब या सॉरी विल यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, मतलब क्या आप पे बहुत पैसा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट हैव गॉट योर नंबर, मतलब मेरे पास आपका नंबर नहीं है, बट डू डज के साथ गॉट नहीं आता है, गॉट सिर्फ हैव आएगा। तो आई डोंट हैव योर नंबर। आई डिड नॉट हैव गॉट एनी मनी, आई डिड नॉट हैव गॉट एनी मनी, फिर डू डज डिड विल के साथ नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आई डिड नॉट हैव एनी मनी। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई हैड नॉट गॉट योर एड्रेस, बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बोला, हैव गॉट सिर्फ पास्ट में यूज होने वाला है, सॉरी प्रेजेंट में। मैंने क्या बोला, हैव गॉट सिर्फ कहां पे यूज होगा, देखो गौर से देखिएगा, हैव गॉट सिर्फ पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में यूज होगा। आप इसको हैड गॉट नहीं कर सकते हो, और ना तो विल हैव गॉट कर सकते हो, विल हैव गॉट, ना तो आप हैड गॉट लिख सकते हो, ना तो आप विल हैव गॉट लिख सकते हो। हैव गॉट का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट में होगा, सिर्फ प्रेजेंट में। हैव गॉट सिर्फ हैव गॉट ही रहेगा। और यहां पे इन्होंने क्या लिख दिया, देखिए जरा गौर से, यहां पे ये लिखते हैं आई कुड नॉट कम, मतलब मैं नहीं आ सकता, बिकॉज आई हैड नॉट गॉट योर एड्रेस, क्योंकि मेरे पास आपका एड्रेस नहीं है। तो यहां पे गलत हो जाएगा, तो क्या कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव योर एड्रेस, क्या बन जाएगा, आई हैड कट जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट हैव योर एड्रेस। वैसे क्या है, आई डिड नॉट कॉल यू बिकॉज आई हैड नॉट गॉट योर नंबर, मेरे पास आपका नंबर ही नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, क्या बनेगा, आई डिड नॉट हैव योर नंबर, गॉट भी कट जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आई एम हैविंग मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास,
तो देखिए जब भी ओनरशिप के बारे में बात आती है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं या मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, जब भी आप ओनरशिप स्वामित्व पे या अधिकार के बारे में बात करते हो तो आपको आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं लिखी जा सकती। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बहुत पहले बताया था कि इलनेस, डिजीजेस, ओनरशिप और भी बहुत सारी जो चीजें, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। तो ये भी एक ओनरशिप है कि मेरे पास बहुत बच्चे हैं, तो आई एम हैविंग गलत हो जाएगा, क्या बोलेंगे, आई हैव मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गलत है उसको सही कैसे करेंगे, मेन इसमें यही फोकस कर रखा है। द फेमस एक्टर इज हैविंग अ लॉट ऑफ फैंस, गलत है, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि जो फेमस एक्टर होगा उसके लॉट्स ऑफ फैन तो होंगे ही। तो क्या बोलेंगे, द फेमस एक्टर ही इज हैविंग, नहीं, अ फेमस एक्टर हैज अ लॉट ऑफ फैंस। आगे हम बात करते हैं तो क्या है, ही हैज हैविंग, सॉरी, ही वाज हैविंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। अब वाज हैविंग मतलब ओन करता है वो लॉट ऑफ वेल्थ, तो गलत हो जाएगा, तो कैसे बोलेंगे, ही हैड। अब मैंने हेड क्यों यूज किया, क्योंकि वज मतलब पास्ट था, अब ये पास्ट है तो पास्ट को पास्ट में ही तो सही करना पड़ेगा। मैंने रेक्टिफिकेशन आपको बताया था ना, तो अगर प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एरर होगा तो सिंपल पास्ट में सही करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एरर होगा तो सिंपल प्रेजेंट में सही करना है। जैसे ये एरर था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मैंने सही किया सिंपल प्रेजेंट में, तो क्या बोलेंगे, ही वाज हैविंग अ लॉट ऑफ वेल्थ को हम सही कैसे करेंगे, ही हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो शी वाज हैविंग मैनी फ्रेंड्स, गलत है, यहां क्या आएगा, शी हैड मैनी फ्रेंड्स, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वेल्थ, बिल्कुल सही है, मेरे पास लॉट ऑफ वेल्थ है। हैव गॉट में मैंने बोला था हैव गॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट हैव गॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट में आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वेल्थ मतलब मेरे पास बहुत पैसा है। ही हैज गॉट अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, उस पर एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, क्या है, शी हैज गॉट अ लॉन्ग हेयर मतलब उसके लंबे बाल हैं, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट में हम हैव गॉट हैज गॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट में ही तो करेंगे हैव गॉट हैज गॉट का इस्तेमाल। ही हैज गॉट अ बियर्ड, उस पे बियर्ड है, जैसे आई हैव गॉट अ बियर्ड, बिल्कुल सही है, आई हैव गॉट बियर्ड। फिर क्या है, ही हैज गॉट अ फीवर, उसको बुखार है, बिल्कुल सही है। और ही हैज गॉट अ हेडेक मतलब क्या है, उसके दिमाग में दर्द है। तो अब इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला ही हैज गॉट अ हेडेक, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ही हैज अ हेडेक, ऐसे भी बोल सकते हैं, He has a headache और has got a headache भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि have got और have में डिफरेंस क्या है। तो ये अगर आपको समझ में आया है और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो पसंद आ रही है और ये पूरी सीरीज पसंद आ रही है, तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन दें नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक करके, जिससे हम आप तक बहुत सारे रिच कंटेंट आप तक लाएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।